हैप्पी मदर्स डे टू एवरी ममा। सब ममा लोग को हैप्पी मदर्स डे, और उन सभी बड़ी बहनों को भी हैप्पी मदर्स डे जो अपने छोटे भाई बहनों का मम्मा जैसे ध्यान रखती है क्योंकि उनकी मम्मा नहीं है। और उन सभी बड़े भाइयों को भी हैप्पी मदर्स डे जो अपने छोटे भाई बहनों का मम्मा जैसे ध्यान रखते हैं। मेरे भैया ने हमेशा मुझे अपने बच्चे जैसे पाले, तो इसीलिए सभी बड़े भैया लोग को भी हैप्पी मदर्स डे, और उन सभी पापा लोग को भी हैप्पी मदर्स डे जिनकी वाइफ नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों का अपने बच्चों को मम्मा का भी प्यार देते हैं और पापा का भी प्यार देते हैं। तो आप बोलोगे कि ऐसा ज़्यादा होता नहीं, पर होता है। हमारे रिलेशन में है एक जो पूरे घर के भी काम करते हैं, अपने बच्चों को नहला धुलाना सब काम करेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और फिर उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। इतना माँ का भी प्यार देना और पापा का भी प्यार देना कितना टफ होता होगा, फिर भी वो करते हैं। तो ऐसे सभी पापा लोग को सैल्यूट है। और मम्मा लोग तो स्पेशल होती ही है। मम्मा ही ऐसे होती है कि जो घर को घर बनाती है। घर में सब लोग हो लेकिन अगर मम्मा नहीं हो तो घर पूरा अधूरा अधूरा सा लगता है, और मम्मी के होने से घर में रौनक होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी को ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उतनी वैल्यू नहीं करते मम्मी की, और करते भी है तो कभी जताते भी नहीं कि वो कितनी स्पेशल है हमारे लिए, भूल जाते हैं और मम्मी को कुछ भी बोल देते हैं। बहुत सारे घरों में तो मैंने देख ली कि लड़के लोग भी कुछ भी बोल देते हैं मम्मी को, और लड़कियां भी बोलती हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते उनकी वैल्यू। पर जब वो नहीं रहते ना तब फिर हमें समझ में आता है, लेकिन फिर तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए अभी से हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कितने स्पेशल हैं, मम्मी कितनी स्पेशल होती है हमारे लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी लोग हमको डांट देती है ना। मेरी मम्मी भी पहले मुझे बहुत डांटती थी और फिर जब मम्मी चिल्लाती थी तो फिर मैं भी चिल्ला देती थी, तो उल्टा ही हो जाता था, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने समझी कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये है कि मम्मी लोग तो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे नहीं, उनको टाइम लगेगा ना, उनकी ज़्यादा एज है, हमारी कम है, तो हम बदल सकते हैं, वो लोग नहीं बदल सकते। तो फिर मैंने बोलना बंद कर दी। मम्मी कुछ बोलती थी तो उल्टा जवाब देना बंद कर दी, और मम्मी जो भी बोलती थी तो मैं सोचती हूँ मम्मी तो नहीं बदलेगी, बदलना तो मेरे को ही पड़ेगा। तो फिर मम्मी डांटती भी थी तो मैं चुपचाप सुन लेती, मम्मी चिल्ला के बोलती थी ये काम कर तो मैं कर लेती थी। फिर ना मैंने मम्मी से थोड़ा सा प्यार जताना चालू किया कि मम्मा है तो जाके हग कर लो, किस कर लो और कुछ प्यारा सा बोल दो। तो इससे हमारे रिश्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आ गई, और अब मम्मी मेरे को डांटती भी नहीं ज़्यादा कभी कभी डांट देती है लेकिन मैं उसको मजाक में ले जा लेती हूँ, और बहुत अच्छा चीज़ हो गया है, और पूरे घर में हैप्पीनेस ज़्यादा रहती है। और बहुत सारे लड़के लोग को मैंने देखी हूँ कि अपनी मम्मी से बहुत रूडली बात करते हैं। बहुत सारे घरों में तो रूडली ही करते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ गाली वाली भी चलती है। हमारे गांव तरफ ऐसा होता है, अभी इधर नहीं पता, ज़्यादा घरों में नहीं होता होगा और होना भी नहीं चाहिए। मम्मी को कोई कैसे गाली दे सकता है, समझ में नहीं आता। तो मम्मी लोग कभी मम्मी के पास जाके बैठो कि मम्मी क्या बोल रही है, 2 मिनट उनको सुनो, बहुत सुकून मिलेगा, और उनको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। मम्मा लोग तो ऐसी होती कि जो सिर्फ देना जानती, वापस मांगना तो कभी जानती ही नहीं। और जब लड़के लोग की शादी हो जाती है तो मम्मी में और वाइफ में बैलेंस बनाने का काम मम्मा को बोल रही हूँ, लड़के का होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी बहुत अच्छे से जानता है और अपनी मम्मा को भी बहुत अच्छे से जानता है, तो उनको बैलेंस बनाना चाहिए। और ज़्यादातर वाइफ ना देखती हैं कि मेरा पति अपनी मम्मी से बहन से कैसे बात करता है, तो फिर वो भी वैसे ही बिहेवियर करने लगती है। इसलिए लड़कों का अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, खासकर मम्मा और वाइफ इन दोनों में ज़्यादा जमती है। और बैलेंस ज़रूरी है, और दोनों को प्रूव करो कि मम्मा भी मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और वाइफ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, जो कि सही में है भी। और कोई किसी की जगह नहीं लेता, मम्मा की जगह अलग है, वाइफ की जगह अलग है, दोनों स्पेशल है। सारे ही रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हर रिश्ते की अलग अलग जगह होती है, और हर रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। जैसे हमारा शरीर है, हाथ भी इम्पॉर्टेंट है, पैर भी इम्पॉर्टेंट है, कान नाक सब इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सारे रिश्ते होते हैं।
सब रिश्तों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है और सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि हम लोग किसी के घर में जाते हैं बहू बन के, तो वो तो बात है ही कि हम लोग अपना घर वर सब कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पूरी तरीके से अपनाना चाहिए उनको, घर को, परिवार को, मम्मी को, मतलब सासू माँ को, सबको। पर ज़्यादातर ना सास और बहू में ही लड़ाई होती है। क्यों होती है? मुझे लगता है इसका मेन कारण ये है कि ना कभी बहू अपनी सास को मतलब माँ जैसे मान पाती है, ना कभी सास अपनी बहू को बेटी जैसे मान पाती है। जब ये नहीं मानेगी ना तभी प्रॉब्लम्स होगी। अगर सबको दिल से अपनाया जाए तो फिर नहीं होती ये प्रॉब्लम, फिर हो ही नहीं सकती। अगर किसी को आप दिल से अपना मानो ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। और हम लोग बस एक दूसरे के लिए करना जानते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ लेने या उसने मेरे लिए ये नहीं की, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, ये सब नहीं सोचते। और जब मम्मा लोग अपना बेटा देते, बेटा कितनी बड़ी बात है ना। अभी समझ में नहीं आएगा, कभी आप लोग का बेटा होगा तो फिर किसी के घर 4-5 दिन के लिए रख के ही आना और फिर देखना कैसी जान निकलती है। तो अगर कोई मम्मी अपना बेटा देती है आपको तो फिर उनकी वैल्यू तो करना ही पड़ेगा ना। हम लोग बोलते हैं कि मेरी सास अच्छी नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं, वो नहीं अच्छा। शादी के बाद ही क्यों अच्छे नहीं होते? शादी के पहले तो सब अच्छे रहते हैं ना। कोई लड़का ये बोलता है कि मेरी माँ ख़राब है, और फिर मतलब बीवी आने के बाद फिर माँ ख़राब हो जाती है। और वैसे ही कोई लड़की नहीं बोलती मेरी मम्मी ख़राब है, मेरी सास ही ख़राब है। तो ये सब मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। परिवार की इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और अभी तो जब से कोविड आया है तो परिवार की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इस टाइम में वही लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं जिनके परिवार में सब लोग मतलब बैलेंस है और सब लोग अच्छे से रहते हैं। सबसे खुश वही लोग हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारे रिश्तों को दिल से अपनाएं। जितने भी रिश्ते होते हैं उनको दिल से अपनाएं। और जब दिल से हम किसी रिश्ते को अपनाते हैं तो फिर दिक्कतें नहीं होती है रिश्ते अपनाने, और फिर हैप्पीनेस होती है और खुशियाँ मिलती हैं। और अल्टीमेट लाइफ का गोल तो खुशियाँ पाना ही है ना। तो खुशियाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा तब खुशियाँ आएगी। खुशियाँ एक तो हम खुद खुश रहे, खुद अच्छे से रहे, अपनी थिंकिंग विंकिंग सब बढ़िया रखें तो इंसान खुश होता है। और फिर दूसरा, हमारे रिश्ते जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा खुशियाँ हमको मिलेगी और उतने ज़्यादा हम खुश रहते हैं। और बहुत सारे रिश्ते भी अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रख लो, 2-4 फ्रेंड्स, और बस इतने ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़े बहुत रिश्तेदार, और सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रायोरिटी के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किस इंसान को देते हैं तो उस हिसाब से हमको रिश्तों को बॉन्डिंग अच्छी बनाने की कोशिश करना चाहिए। और कई बार हम ये करते हैं कि अपने घर के लोगों से लड़ लेते हैं, किस लिए? कोई तीसरा चौथा इंसान के लिए जो बहुत दूर का है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है हमारे परिवार से, जो हमसे साल भर में 1-आध बार मिलता है या कभी 1-आध बार बात कर ली, तो उसके कारण हम अपने जो अच्छे वाले रिश्ते होते हैं उनमें दरार लाते हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। तो हो गया, अब तो कुछ बोलना भी नहीं है और कुछ है भी नहीं बोलने के लिए, और कुछ आ भी नहीं रहा है बोलने के लिए। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और एक बार सबको हैप्पी मदर्स डे। सब लोग अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय।